ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये जो फैसले आ रहे हैं, इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसले से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फैसलाबाद का आज फैसला आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है। और जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो हैं वो गलत साबित हुए और इन सजाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कल तक में मैं हूं आपका मेज़बान अतहर आदिल। नाज़रीन, आज फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए 196 रहनुमाओं और कारकुनों को 10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल के अलावा साहिबजादा हामिद रजा भी शामिल हैं। सजा पाने वालों में कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 3 और 1 सेनेटर भी शामिल है। फैसला आने के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इन फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और साथ ही यह मौकिफ इख्तियार किया कि अब उनकी जमात तहरीक चलाएगी या ऐवान में जाएगी, इसका फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद जल्द किया जाएगा। जबकि आज ही इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। सियासी और कानूनी महाज पर मुश्किलात से 2-4 पीटीआई के लिए आज एक मुश्किल तरीन दिन है। अब सवाल यह है कि इनकी हिकमत अमली क्या होगी और कितनी मौसर होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए आज एक बड़ी खबर अमेरिका से आई, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया और खबर है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया है। यकीनन यह पाकिस्तान के लिए एक खुशआइन बात है, क्योंकि बड़े बड़े दावों के बावजूद भारत ताहाल अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदा करने में नाकाम रहा और उल्टा सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पुरुमीद पीटीआई थी और कुछ तवक्कुआत भी वाबस्ता कर ली थी, जबकि बानी पीटीआई के साहिबजादों का हालिया दौरा अमेरिका भी इसी मामले की एक कड़ी था। ताहम वक्त के साथ साथ सूरत हाल यकसर तब्दील होती चली गई। आज इस तिजारती मुआहिदे की शक्ल में पाकिस्तान की इस बड़ी कामयाबी का मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, विफाकी वजीर हैं, कादिर मंदखेल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप सब हजरात को खुशामदीद कहूंगा प्रोग्राम में। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे आगाज करूंगा। आज एक गैर मामूली दिन था अगर पार्लियामेंटेरियंस की बात की जाए। आपका दौरे हुकूमत है, आपके दौर में यह सब कुछ हुआ है। आपकी याद में, आपकी मेमोरी में क्या कोई ऐसा वाकया है कि इतने बड़े पैमाने पर तकरीबन 196 पार्लियामेंटेरियंस कारकुनान उनमें शामिल हैं, उनको सजाएं हो जाना किस तरह से देखते हैं? आपकी मेमोरी में कोई ऐसा वाकया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो कुछ हुआ वो 9 मई का 2022 के बाद, 2023 के बाद तकरीबन 2.25 साल बाद ये सदाई सुना दी गई। हालांकि इस किस्म का जो संगीन वाक़यात हैं जिस पे हमले किए गए हैं, जना हाउस पे जिसमें हमले किए गए हैं, फौजी तनसीबात पे और शहीदों के जो हैं मुख्तलिफ जगह उनकी जो शहीदों की निशानियां हैं, तो उन पे हमले होना और हर एक का ये था कि जल्द ये फैसले हो जाएंगे। इनको बहुत टाइम मिला। जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसले किए हैं, इनके सब बड़े बड़े वकला ने उसको परसू किया और उसके बाद फैसला हुआ है। और अभी भी इनके पास हाई कोर्ट में अपनी अपील करने की गुंजाइश है और अभी कर भी रहे हैं। मैं आपके प्रोग्रामों में ही देख रहा हूँ कि ऑलरेडी अपील करने का उन्होंने फैसला किया है। और ठीक है, देखिए, जो अदालती फैसले तो खुद कहते थे कि हमेशा अदालत में मामला तय होने चाहिए। ठीक है, इसका ये कोई क्योंकि आपके सामने है जो भी कुछ है और जो कुछ हुआ वो तो कोई किसी से पोशीदा नहीं है ना। पाकिस्तान की तारीख में मुझे याद नहीं है कि ऐसा वाक़या कभी हुआ हो जो आपने जिक्र किया ना, कि मैंने ये कहता हूँ कि इवन इंडिया का भी जो जंगें हुई हमारे साथ 3 जंगें
कभी इंडिया भी इस किस्म की कार्रवाई नहीं कर सका जो हमारे अपने अंदर पाकिस्तान में हुई। और अगर उसकी करार वाकई उसका जो सदा नहीं दी जाएगी और जो कुछ फैसले हुए हैं अदालत में तो उसके मुताबिक ये तो अदरवाइज तो ये रुकेगा ही नहीं ना, मामला कहाँ रुकेगा। सीधी सीधी ये तो बात है, शहादतें हैं और एविडेंसेस हैं और वीडियोज़ हैं, तो ये सारे मामलात हैं, उनके पास अपील करने का राइट है, वो करें। बाकी आपने ये पूछा कि मेरे इतने बड़े वाक़यात, इतने बड़े जो फैसले हुए, शायद ये बड़े अरसे बाद का फैसला है। बहुत अरसा पहले तो एब्डो और वो लगते रहे जिसमें कोई तमाम पॉलिटिशियंस को ईडी बार कर दिया गया, या मार्शल लॉ लगते रहे जिसमें पॉलिटिक्स सारी असम्बलियाँ ही तोड़ दी गई। लेकिन अभी रिसेंटली चंद सालों में, पिछले 8-10 सालों में ऐसा कोई वाक़या मेरे नहीं है मेरे ध्यान में। लेकिन ऐसी सजाएं करार वाकई ऐसा कोई जो कुछ इंसिडेंट हुआ है, जो कुछ 9 मई को हुआ है, वो भी कभी किसी ने नहीं देखा पाकिस्तान की तारीख में कि इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत और दीदा दिलेरी कि आप फौजी तनसीबात पे आप बाकायदा हमले कर दें और जो शहीदों के मज़ार हैं, शहीदों की जो यादें हैं उसको तबाह कर दें। तो ये तो जो मामलात हैं सबके सामने हैं, ताकि करार वाकई तौर पे होगा, कोई एक्शन होगा तो आइंदा से ये मामला रुकेंगे, नहीं तो कहाँ रुकेंगे। जो कुछ सोशल मीडिया में जिस तरह हम इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में सारी बातें देख रहे हैं, हम अपनी फ़ौज के और जो डिमोरलाइज कर रहे हैं फ़ौज को, तो सबके सामने इस तरह तो पाकिस्तान, आप देखिए इंडिया हमारा देरीना दुश्मन है, उसकी नीयतें साफ नहीं है, अभी भी वो लगे हुए हैं। तो हमें अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ेगा और एक हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी। जी हाँ, सही। शौकत बसरा साहब, एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली क्यों मौसर साबित नहीं रही ऐसे मामलात में, इन मुकदमात को ज़ायल कराने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों खातिर खा कुछ नहीं कर सकी। 9 मई को अब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका। 5 अगस्त से पहले मुख्तलिफ अदालतों के फैसले आने और हमारे मुख्तलिफ लीडर्स के 50 से ज्यादा लीडर्स के वारंट गिरफ्तारी फौरन निकलना 5 अगस्त से पहले आपको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उस डर की बुनियाद पर ये सजाएं उन केसेस में सुना रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि वो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप मुझे बताइए कि आज का जो फैसला है वो कहते हैं ना कि आइन, कानून, इंसाफ, सियासत, रियासत, जमहूरियत और पार्लिमानी निजाम का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कभी आपने देखा कि पाकिस्तान का लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इन्वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली, उन सबको सजाएं सुना दी गई। ये आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी निजाम और जमहूरी रियासत के हवाले से स्याह तरीन दिन है, बल्कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जमहूरियत खैर पहले भी नहीं थी, हमें तो पहले ही पता था। तो इस तरह आज जो कुछ हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमें डरा लेंगे, धमका लेंगे। 3 साल से ये लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से अवाम को इमरान खान साहब से पीछे हटाया जाए। और वो तो ये समझ बैठे थे 8 फरवरी को जब इन्होंने इलेक्शन करवाया, इमरान कहते थे इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट नहीं लेगा। इन्होंने निशान छीन लिया, लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए और 8 फरवरी को 2/3 मेजोरिटी कौम ने इमरान खान को दी। शौकत महमूद बसरा जो इमरान खान का सिपाही आपके सामने बैठा है, अरुणाबाद फोटाबाद जिला बहावल नगर NA 163 से 60,000 वोटों से जीता साबिक कॉमन डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक के बेटे से अतर में। लेकिन वही हुआ जो पूरे पाकिस्तान में हुआ। और असद अभी कैसर साहब बात कर रहे थे, इनका लीडर नवाज शरीफ है जिनके नाम पे ये पार्टी सियासत करती है। अगर वो बेचारा डॉक्टर राशिद से हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, तो दे पीपल आर इररेलेवेंट। ये स्टेज के अदाकार तो हो सकते हैं, ये मिजाहिया किरदार तो हो सकते हैं, सियासतदान अवाम के वोटों से होता है, इसलिए इनकी बात का क्या जवाब दूं। हमने कहा था कि 9 मई का आप जुडिशियल कमीशन बनाएं। याद होगा आपको, अगर इनके पास एविडेंस होती कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है तो इसकी कार्रवाई पूरे टीवी पे लाइव दिखाते। और मुझे बताइए, जिस मुलजम या मुजरम ने कोई वकुआ किया हो या जुर्म किया हो, ये मुतालबा करता है कि जुडिशियल कमीशन बनाए और लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था, जिसने CCTV फुटेज चुराई है उसने 9 मई किया है। और आप मेरी बात सुने कि सजाएं किस बुनियाद पे हो रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा कि 2 सिपाही सुलेमानी टोपी पहनकर इमरान खान साहब की चारपाई के नीचे छुपे हुए थे ज़मान पार्क में। फिर 2 सिपाही वही जो है
वो टोल प्लाजा पे खान साहब की गाड़ी के लिए जो चुपकर सुन रहे थे कि ये साजिश तैयार हो रही है। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आज फैसले में जज लिखता है कि इनके मुतल्लिक शहादत तो मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि इनका तल्लुक पीटीआई से है इसलिए इनको सजा दी जाती है। मेरे भाई 9 मई की हकीकत यह है कि जिसने इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का स्वाद छोड़ा उसका 9 मई खत्म हो गया। किस किस का नाम बताऊं मैं आपको, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप इंटरेस्टिंग बात सुनेंगे, वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ा, तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो एफआईआर में नामजद थे, उनका चलान तक पेश नहीं हुआ। और जो एफआईआर में नामजद नहीं थे उनका चलान भी गया और उनको सजाएं भी हुई। और क्या ये लोग जिन्नात हैं हम लोग? ये 9 मई को शाम वाकया होता है और एक वक्त में वही मुल्ज़िम, मैं उमर अयूब साहब का कहता हूं जो अपोजिशन लीडर को सजा दी है, वो एक वक्त में पेशावर भी मौजूद है, लाहौर भी है, फैसलाबाद भी है, मियां वाली भी है, सरगोदा भी है, सब लोगों का यही स्टेटस है। और गवाही कौन दे रहा है? वो एक सिपाही जो गवाह लाहौर में भी है, जो फैसलाबाद में भी है और जो सरगोदा में भी है। इसलिए मेरे भाई हम बार बार कहते थे कि अब आज के फैसले आने के बाद कि जो हम कहते थे कि 9 मई बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है। मैं एक बात और करके, अब तो वाज़ेह होगी हर बात, मुझे बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट रियासत का हिस्सा नहीं है? वो रियासती इदारा नहीं है? जब मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने उन पर हमला किया क्या हुआ? किनको सजाएं हुई? अभी नेट पे जब मरियम बीबी ने हमला किया था, क्या वो रियासत का इदारा नहीं है? किनको सजाएं हुई? सबसे बढ़कर यही पार्लियामेंट जो कि जाली पार्लियामेंट है, जिसमें जाली वजीर आज़म बैठा हुआ है, जाली एमएनएस बैठे हुए हैं, 17 लोगों की पार्लियामेंट, एक एक फिक्रा, वहां पर लोग नकाबपोश घुसे, एमएनएस को उठाकर ले गए। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? इसलिए मेरे भाई ये जितना जुल्म जबर बर्बरियत कर लें, इंशाअल्लाह हमारा ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा। और 5 अगस्त को आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर। सही शौकत बसरा साहब, 5 अगस्त की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। कादिर मंदुखैल साहब, आज का आपका जो है रिस्पांस वो चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको सजाएं, उनकी गिरफ्तारियां, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है? दूसरा, अदलिया के ऊपर एतमाद नहीं कर रही पीटीआई, किस तनाजुर में देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो वाकई आज का दिन नाखुशगवार वाक़या है और सियासी तारीख में एक ऐसे लम्हा है कि बहुत सारी जो पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है, और वो सजाए हो जाती है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि 9 मई भी तारीख का एक स्याह तरीन दिन था, जहां न सिर्फ वो जिन्ना हाउस पे, रेडियो स्टेशन पे और शोदा के यादगारों पे जिस तरह तोड़फोड़ करके शायद हमारा दुश्मन मुल्क मोदी भी नहीं कर सकता जो इन लोगों ने किया है। मैं नहीं कहता हूँ पीटीआई के लोग हैं, मगर पीटीआई ने खुद अपने अमल से साबित कर दिया है कि जिन लोगों को फौजी अदालतों से सजा हुई है और उसके बाद उनको माफी दे के माफ कर दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला उसमें उनके लिए इस्तकबालिया रखा और फूल हार चढ़ाए। तो ये चीज तो सामने है। दूसरे, मेरे भाई शौकत बसरा साहब खुद वकील है, वो ये कहता है कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में नहीं था उसको चालान में डाल दिया है, जिसके चाला एफआईआर में नाम था उसको निकाल दिया है। तो मेरे भाई ये थोड़ा सा कानूनी हक़ाइक़ आवाम के सामने, आजकल हर आदमी वकील है, नहीं भी वकील है तो उनको कानून पता है। एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें जो मतन होता है, जो मिसाल मुलजिमान होता है, जरूरी नहीं है कि चालान में हो। चालान जिसको हम चार्जशीट कहता है वो फाइनल एक डॉक्यूमेंट्स है प्रोसिक्यूशन की, इन्वेस्टिगेशन की या पुलिस की तरफ से। अब वो जारी बातें, अगर अतर साहब आप जज हो और एफआईआर में कादिर खान मंदुखैल का नाम हो, चालान में जो है ना वो कैसर अहमद शेख का नाम हो, तो यकीनन आप मुझे सजा नहीं दे सकते हो क्योंकि चालान में मेरा नाम नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब जिसका एफआईआर में नाम नहीं है, चालान में नाम आ गया, तो वो फाइनल ट्रीट की जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि पुलिस ने चालान गलत बनाया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि अदालत ने गलत फैसला दिया, क्योंकि खुद आप वकील हो। जब एक चालान में जज के सामने जो डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में कादिर खान मंदुखैल नहीं है, कैसर अहमद शेख है, तो यकीनन सजा कैसर अहमद शेख को मिलेगी। लेकिन अगर आप फिर भी पर उम्मीद हो कि ये सारी चीजें गलत भी है, तो आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, जरूर वहां पे आप किस्मत आजमाएं। आपके वकील अगर टॉक शो से उनकी फुर्सत हो तो जरूर मुकदमा चला ले। और ये भी आपको बताता चलूं, ये 2 साल 2.25 साल इन मुकदमात में क्यों लगे।
इसी एंटी टेररिस्ट कोड का जो कानून है वो ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो, चाहे बरी हो या सजा हो। अब जो लोग सजा हो गए उनको तो चलो कोर्ट ने समझा होगा कि उसने जुर्म किए। अब जो लोग बरी हो गए उन्हें किस खाते में सब 2 साल गुजारे, किस खाते में कौन उसका जवाब देगा? दूसरी बात। तीसरी बात, मेरे मोहतरम बशरा साहब बता रहे हैं कि जाली पार्लियामेंट, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन लीडर आपका है, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें वज़ीर आला काबीना आपका है, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें सेनेटर आपके बैठे हुए, वही जाली पार्लियामेंट है, वही पीपल्स पार्टी नू लीग जमीयत है जिनको आप गालिए फॉर्म 47 पता कर, उनके सामने आपका वज़ीर आला जो ना वो मुका करता है और मुआहिदा करता है सारी चीजें। तो भैया एक तरफ तो रहो ना, एक ही स्टांस तो लो ना, या तो जाली पार्लियामेंट है तो साइड में बैठो, या असली पार्लियामेंट है फिर उसके अंदर मुकाबला करो सियासी मैदान में। सवाल ये सारी चीजों को एक तरफ रख के और फिर ये कहा जाता है कि जो मौजूद नहीं था फला आदमी उमर अयूब उसमें नहीं था, उसमें नहीं था। तो मेरे भाई कानून ये आर्टिकल 109 पीपीसी वो ये कहता है, सेक्शन 109 पीपीसी, कि बंदा खला में हो, जापान में हो, अमेरिका हो, 2000 किलोमीटर नीचे जमीन में हो, उसने अगर कोई साजिश की या उसके हुक्म पे जो जुर्म होता है वो उसमें जुर्मदार होगा, चाहे वो मौके पे मौजूद हो या मौके पे मौजूद मुल्जिमान तो आएंगे, मगर 109 के तहत कोई भी मुल्जिम दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा वो आ सकता है उसमें सारी चीजें। लेकिन आप ये चीज बताओ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने आप को साबित कर दिए कि वो आगा खान अस्पताल कराची में अपनी बेगम साहिबा के साथ तीमारदारी में मसरूफ थे। इस तरह आपके अपने लोगों ने ये सारे एविडेंस क्यों नहीं दिए? ठीक है कादिर मंदोखिया साहब, आपका भी पॉइंट आगे, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम का दोबारा आगाज करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब, बातचीत हो रही है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 5 अगस्त से पहले ये जो सजाएं हो रही हैं इसका शाखसाना या गठजोड़ हुकूमत के साथ भी जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि ये बिल्कुल जो तहरीक चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उससे हुकूमत खौफजदा है, जमहूरियत को खतरा करार दे दिया गया बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से। आज जो सजाएं दी गई हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ये कोई पहली तहरीक नहीं चला रहे, इससे पहले भी इन्होंने तहरीकें चलाने का ऐलान भी किया और तहरीकें चलाई भी। मैं हर अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि मेरा तल्लुक है फैसलाबाद डिवीजन से। उस डिवीजन में आप अंदाज़ा की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चंजोट, झंग, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह। अब उस 18 सीटों में से 15 एमएनए हमारे डिवीजन के इनके पास बैठे हैं, इनके एमएनए असम्बली में बैठे हैं पीटीआई के, सिर्फ 3 एमएनए पीएमएलएन के बने हैं। और फिर मैंने वहाँ देखा है, मैं क्योंकि ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, मैंने देखा है कि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वहाँ से कोई वर्कर इनके थक चुके हैं। बार बार वर्कर्स को ये कहते हैं, मामला किसका था, ये कौम के बच्चों को तो ये कहते हैं कि तहरीक चलाएं, इनके अपने बच्चों ने आना था तो खुद मुझे नहीं पता, कन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं, कभी कहते हैं कि कासिम और सलमान आएंगे, कभी कहते नहीं आएंगे। तो जब आएंगे तो फिर मुलतवी नहीं करना चाहिए ना, वो आए, खुद अपने वालिद साहब से मिले और फिर जाके तहरीक में हिस्सा लें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोग किस वजह से जाएंगे अंदर होने के लिए, क्या कि जेलों में उनको भरना है? तो तहरीक का कोई देखिए निकलेगी जरूर, तहरीक होगी, लेकिन उसका कोई खातिर का इम्पैक्ट या कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैं नहीं देख रहा एज अ पॉलिटिशियन, मैं आपको कहता हूँ। और फिर इन्होंने अपने कई मौके ज़ाहिर किए। देखिए, इनके पास पंजाब की हुकूमत थी जो अगर होती फर्ज करो तो ये कभी 9 में ही होता ही नहीं, क्योंकि इनके पास तो अपनी हुकूमत ही ने खुद अपनी हुकूमत तोड़ दी, फिर केपीके की हुकूमत तोड़ दी। फिर जब इनके ये इलेक्ट हो गए तो इन्हीं को कहा गया, पीपल पार्टी ने इनको ऑफर की कि आप ज़्यादा सीटें आपकी हैं, आप हुकूमत बना ले, तो ये हुकूमत में आए। उसके बाद अब बताइए कि JUI से अभी 26वीं तरमीम पे ये साथ रहे, फिर आखिरी वक्त में जब सब चीज़ें तय हो गई ये हट गए। तो ये तो पिछले 11-12 साल से कभी किसी जगह बैठे ही नहीं, ये तो कहते हैं बाकी सब चोर डाकू हैं, एक ये सारे ठीक हैं। तो इस तरह देखिए, कोई बात ये है कि कितनी बार इनको मौके मिले कि बैठ के कोई ना कोई राह निकाल ले, कोई ना कोई बैठ के पॉलिटिकल पार्टियों के साथ गुफ्तगू करें। हम इंडिया हमारा खुला दुश्मन है, उसने हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन आज पाकिस्तान का स्टैंड है ना कि कश्मीर पे और पानी के मामला पे हम बैठने को तैयार है। हाँ, और हर जगह कोई पॉलिटिशियन, मैं तो ये समझ में मुझे नहीं आ रही कि चाहते क्या है, तो इंतशार सिर्फ फैलाना चाहते हैं।
और पाकिस्तान में तहरीकें चलाना चाहते हैं और इनका कोई मिशन नहीं। अब ये आश्कार हो गया ना, जो कुछ करते रहे अपने दौरे हुकूमत में, $3 अरब इन्होंने 150 अमीर लोगों को लुटा दिए। वो तो इसीलिए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा चुका था और उस बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट को हमारी हुकूमत ने बचाया है। और IMF से भी इनका समझौता हुआ। ठीक है शेख साहब, आपका जो है पॉइंट आ गया है। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अब आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, क्या करने जा रही है? जो ऐलान किया गया या तहरीक में या ऐवान में या ऐवान से बाहर निकल जाएंगे, क्या करने जा रही है तहरीक-ए-इंसाफ? इस सवाल का जवाब देने से पहले दोनों भाइयों ने बातें की। देखें, अगर 9 मई में रत्ती भर भी हकीकत होती तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, कौम 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ना देती और मियां नवाज शरीफ जिसकी आज हुकूमत है उसको डॉक्टर यास्मीन के हाथों जिल्लत में शिकस्त ना उठानी पड़ती। इस वक्त जो जाली वजीर आजम बैठा है वो ना हारता, मरियम बीबी ना हारती। टोटल 17 सीटों पे ये जाली निजाम खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जाली पार्लियामेंट है, जाली असम्बलियां। वैसे भी अब तो असम्बलियां मुकम्मल तौर पर अपने वक्त खो चुकी हैं। आपको पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद हुई है, कौन ऐलान करता है? सदर ट्रंप। कोई मुआहिदा होता है उसका ऐलान कौन करता है? सदर ट्रंप। तो इनकी तो इतनी हैसियत और औकात है, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, ये तो बेचारे इनको बैटमैन कह लें, इनको ज़ाती मुलाजम कह लें, ये खड़े हो कहेंगे खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाएंगे, इनको कहेंगे बैठ जाइए बैठ जाएंगे। तो इनकी बेचारों की देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सियासतदान होता है वोटों से। इन बेचारों का पता है कि हम तो 8 फरवरी से भी अब बुरी हालत यह है कि अगर उस वक्त 85% कौम इमरान खान के साथ थी, आई 90% से ज्यादा कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। रहा पाकिस्तान का अदालती निजाम, मेरे भाई अदालती निजाम तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पहले भी था, अब तो 26वीं तरमीम के बाद कोई अदालतें नहीं रही। होना तो ये चाहिए इनको, जिस तरह फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई है, ये फॉर्म 47 की अदलिया खत्म करें। इनको अपने सेक्रेटरी, DPO, DCO, कमिश्नर, AC, तहसीलदार, पटवारी, उनको जज लगाना चाहिए। वो फैसले करें, जो व्हाट्सएप हो जाए फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, उनके ताबे वो फैसले सुना दें। इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कौमा कहां चेंज करना है, इस कहां चेंज करना है। इसलिए मेरे भाई ये अदालती निजाम और सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के लिए आपने अदलिया को तबाह कर दिया, आपने पार्लियामेंट को बर्बाद कर दिया, आपने जमहूरियत को बर्बाद कर दिया, आपने सहाफियों का गला घोंट दिया, सिर्फ एक इमरान खान को खत्म करने के लिए और इमरान खान को माइनस कर रही है। अब पूरा पाकिस्तान माइनस कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा लाया अमल, 3 साल से जो जदोजहद तहरीक इंसाफ ने किया, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ज़िया का मार्शल भी देखा है, मुशर्रफ का मार्शल भी देखा। ये नहीं कभी हुआ था कि शौकत बसरा नहीं मिला तो उसकी मां बहन बेटी को उठा लो, शौकत बसरा नहीं मिला तो मेरा कारोबार बंद कर दो, मेरे भाइयों के कारोबार बंद कर दो, मुझे जाली मुकदमात में मुलव्वस करके सजाएं दे दो। हर तहसील के अंदर 20-20 पर्चे हैं, 500-500 लोग नामजद हैं, 1000-1000 नाम मालूम है। तो मेरे भाई इस वक्त पाकिस्तान में मार्शला प्लस है। किसी जमाने में कहते थे ना मार्शला तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा लाहेअमल बहुत क्लियर है। हमें ये गोलियां मारे, हमें ये जेलों में डालें, हमें ये नाअहल करें, हमारे वारंट की गिरफ्तारी निकालें, हमें सजाएं दें, बिल्कुल हम पुरअमन तौर पर आगे बढ़ते रहेंगे। 5 अगस्त को आप देख लेंगे कि हम इंशाल्लाह पुरअमन तौर पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। और दूसरा लाहेअमल देखें, मैं तो पहले भी जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, मेरी राय, जो कुछ लोग और भी थे, हमें इस जाली निजाम का, जाली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब मेरे ख्याल में फैसलों के आने के बाद अमली तौर पर अब तो वैसे इनका वजूद खत्म हो गया कि जिस असेंबली का अपोजिशन लीडर नाअहल हो जाए, सेनेट का अपोजिशन लीडर नाअहल हो जाए झूठे और बेबुनियाद मुकदमात पर, तो इंशाल्लाह में सोचना होगा कि हम इस सिस्टम से बाहर निकलकर मुकम्मल तौर पर हम सड़कों पर हों। सही, इसी के ऊपर हम जवाब ले लेंगे, इसी बात के ऊपर हम रिस्पांस ले लेंगे, जवाब ले लेंगे कादिर मंदरखेल साहब का कि अगर तहरीक इंसाफ ऐवान में नहीं रहती तो क्या होगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदरखेल साहब, आपके सामने मैं सवाल छोड़ के गया था, जाली मैंडेट, जाली हुकूमत, जाली पार्लियामान, ये इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती रही है। आप समझते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान का एक बार फिर हिस्सा नहीं रहती, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आपके सवाल से पहले मुझे इजाजत दे दे, मैं आज 11,000 मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर बंद करने का और उनको बरतरफ करने का
वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ और PIA को कोड़ियों के दाम बेचने की मुनाफा बख्श अदारा, यूटिलिटी स्टोर मुनाफा बख्श अदारा, इसी तरह दूसरे अदारों को जो ये फरोख करने का सिलसिला है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। अब आपका जो सवाल है कि तहरीक इंसाफ को क्या करेगी, इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ ने पिछले अदवार में जब असम्बली से इस्तीफा दिए तो उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ा, मगर मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ के पास कोई चारा बचा ही नहीं है सिवाय असम्बली से हटने का। उसकी वजह ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो उनकी 12 साल से कायम है, वहाँ उनके ऊपर जो ना अदम एतमाद की तहरीक जो ना वो सर पर है। वहाँ उनके कई ग्रुप हो, चाहे गंडापुर का आलिमा बीबी, बुशरा बीबी, असद कैसर, पेशावर ग्रुप और दूसरे क्या नाम है उसका, ये सारे ग्रुप मौजूद है। तो वहाँ वैसे उनकी हुकूमत खत्म होने वाली है, इस वजह से तहरीक इंसाफ को असम्बली से बाहर आने का ऐलान करेगी। बाकी जो बात तो इनकी 5 अगस्त को जो बात की है, तो मेरे भाई कौन सा 5 अगस्त, 6 महीने के बाद जब आलिमा बीबी ने ऐलान कर दिया कि 5 अगस्त पीक टाइम होगा और फिर 2-4 दिन खामोशी के बाद अली अहमद गंडापुर जब मिर्जा अफरीदी के खाने पे वो लाहौर चले गए, वहां उन्हें तहरीक का ऐलान कर दिया 3 महीने का, और उसके बराबर में बैठे हुए अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है उस वक्त खामोश थे। 2 दिन बाद जब तनकीद हुआ तो उन्होंने कहा नहीं जी उसका जाती बयान है। तो मेरे भाई तहरीक कहाँ चल रही है हमें भी बताया जाए, तहरीक की सरबराही कौन करेगा ये भी तो बता दे। शाह महमूद कुरैशी जब मुकदमे से बरी हो गया तो इन्हें कहा नहीं जी वो इमरान खान की आदत करेंगे। फिर जब सवाल हुआ कि इमरान खान कैसे करेंगे, वो तो जेल में, नहीं इनके बच्चे आएंगे। जब उनके बच्चों की बात आ गई तो इधर उधर की बातें हो रही। तो मैं ये समझ रहा हूँ तहरीक इंसाफ जो है ना वो शिराजा बिखर चुका है। ये काफ लीग पार्ट 2 का पार्टी है, ये उसी तरह खत्म होगी जैसे काफ लीग। ना तहरीक चलेगी, ना इनके सारे जो तितर जो ने जमा किए, जो तांगे मांगे मुख्तलिफ पार्टियों से दुपट्टा पहना के जो विकेट गिराने की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपनी पार्टी में चले जाएंगे। और ये काफ लीग चौधरी जुआद साहब की तरफ जो ना ये अकेले में जो ना पार्टी चलाएंगे, यही मुझे उनका फ्यूचर नजर आ रहा है। सही, ठीक है। कैसर अहमद शेख साहब, आप क्या कहते हैं कि पार्लिमानी लिहाज से अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का एक फैसला पहले भी कर चुकी है, पार्लिमान में वापस ना जाने वाला, अगर निकल जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मुल्की सियासी सूरत हाल में, मंजरनामे में, और हुकूमत के लिए तहरीक चलाने में, सड़कों पर आना या ऐवान से निकल जाना या कोई और ऑप्शन, क्या चैलेंजेस क्रिएट किए जा सकते हैं? कादरमंदो खेल साहब ने कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे ख्याल में उनके पास असम्बलियों को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। उनके पास यही एक फोरम है जिस पे अगर वो भी छोड़ देंगे, इनकी सीटों में दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। और ये अपने आप को, जब भी किसी पार्टी ने बाइकाट किया है या किसी पार्टी ने इलेक्शनों से दस्तबरदारी की है तो वो खुद मिट गई है पार्टी। तो ये इनके लिए लाजिम है कि ये अपने सेनेट में और कौमी असम्बली में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहें। उससे मैं समझता हूँ कि इनको अभी भी सोचना चाहिए, जो इतने सख्त बातें कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बातें हो रही हैं और जो अपने पॉलिटिकल पार्टियों में आपस में बैठने को भी तैयार नहीं है, तो इनको सोचना चाहिए कि इनके यहाँ क्या खामी रही है। और इनके बाकी पार्टी के मेंबरों को भी सोचना चाहिए क्या वजह है कि हर जगह इनको शिकस्त हो रही है। और मैं अब ये देखो ना, दुनिया का कोई इंपॉर्टेंट मुल्क, वो बताइए क्या वजह। इनका प्रेसिडेंट ट्रंप पे बड़ी उम्मीदें थी कि वो अगर आएंगे, अमेरिका के नए सदर बनेंगे, तो आते ही इनके साथ कोई रियायत हो जाएगी। आखिर क्या वजह है कि कोई दुनिया का मुल्क, ना चाइना ना सऊदी अरेबिया, सिर्फ इंडिया के अलावा इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई आखिर दुनिया के कोई बात तो इनकी समझे ना। तो ये तो इनका कहना, ये तो हर कोई इनको मतमून कर रहा है और ये इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है। IMF के साथ इन्होंने क्या किया, उनके साथ समझौता करके उसकी कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया। वहाँ जो पेट्रोलियम लेवी लगाई इन्होंने वापस ले ली। अब कोई बताइए किस जगह इन्होंने, जब इंडिया का हमले हुए यहाँ पे, तो उस वक्त भी तो ये बैठने को तैयार नहीं है। हालांकि ये किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता। और ये तो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे नुकसान इन्होंने अपने आप को पहुँचाया है। इनके वर्कर्स को भी अब अंदाजा हो गया है कि सारा, और तहरीक इनका राइट है, बिल्कुल चलाएं। लोगों ने पहले भी इनकी तहरीकें देखी हैं, अभी भी उसका रिजल्ट देख लेंगे कि क्या है। मेरे ख्याल में इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है। अभी भी इनको सोचना यही चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और वहीं पे अपने आप को एक्सप्लेन करें। और अदालतों में
करें, बेशक अपील करें और अदालतों में अपने पॉइंट को वहाँ पे आर्गू करें। बाकी अगर ये कहेंगे ना हमें एतबार है अदालतों पे, ना हमें इलेक्शन कमीशन पे, ना पार्लियामेंट पे, तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई और दुनिया का कोई भी अहम मुल्क इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा। ये भी आपके सामने है। तो ये कहाँ से ये लेके आएंगे? ये जो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इनका वर्कर तो इनसे बर्जन हो रहा है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स, और क्या सिर्फ वो जेलों में जाएं वर्कर्स और ये खुद जो है वो कोई ना भुगते इनके अपने बच्चे। तो ये देखना पड़ेगा ना, असूल की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मुल्क की बड़ी सियासी जमात जो है जिसने इलेक्शन जीता, वो आखिर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? क्या वजह है इसकी? शौकत बसरा साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शौकत बसरा साहब के लिए एक सवाल छोड़ के गया था। मुल्क की सबसे बड़ी जो पार्लिमानी जमात है जिसने इलेक्शन जीता 8 फरवरी का, वो क्यों इतनी कमज़ोर होती जा रही है? अब जो फैसले आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले, सीटें खाली होंगी, नाअहल हो रहे हैं और फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। शौकत बसरा साहब, पंजाब में कौमी असम्बली में, सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या वजूहात हैं इसकी? अतर भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये तस्लीम किया कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ थी और तहरीक इंसाफ को लोगों ने मैंडेट दिया था। और आपको याद होगा कि 8 फरवरी से पहले बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे तजिया नगार और बहुत सारे काबिल तरस और काबिल रहम लोग जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, यकीन माने मुझे तो इन पर तरस आता है। मशवरे वो हमें दे रहे हैं जिनका मशवरा घर वाले नहीं लेते, जिनको घर वालों ने वोट नहीं दिए, वो बेचारे यहाँ पर आकर फिलासफर बन जाते हैं और कहते हैं जी तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को वो करना चाहिए। आपको याद होगा कि 8 फरवरी से पहले यही पूरा टोला था जो कहता था कि इमरान खान 10 से 15 सीटें लेगा, इमरान खान तो कोई टिकट ही नहीं लेगा, इमरान खान की हिस्ट्री, इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई, टूट गई। मेरे भाई, अगर हमारी पार्टी कामयाब नहीं हो रही या टूट चुकी है, तहरीक तो हम 3 साल से चला रहे हैं, अगर हमारी पार्टी टूट गई है, तहरीक कामयाब नहीं हो रही, तो हमारी तहरीकों पे लाशें क्यों गिराते हैं, डायरेक्ट गोलियां क्यों चलाते हैं, FIR क्यों काटते हैं, घरों पर रेड क्यों कर रहे हैं, चादर जातिवारी के तकद्दुस को पमाल क्यों कर रहे हैं, माओ बहनों बेटी को अभी तक गिरफ्तार कर रही है, क्यों कर रहे हैं? सबसे बढ़कर अगर तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है, पॉपुलर नहीं, तो इमरान खान को रिहा कर दें, तो लग पता जाएगा कि तुम्हारे पल्ले रहंदा की है। आज इनको देखें, इस वक्त सूरत क्या है? सूरत यह है कि इनके घर वाले इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। यकीन माने, मेरे कुछ दोस्त हैं दोनों पार्टियों के अंदर, वो कहते हैं कि जब हम घर में जाते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं अब्बा जी, तुम्हें शर्म नहीं आती टीवी पे बैठे झूठ बोल दो? आपको पता है कि आप लोग इलेक्शन आ रहे हुए हैं, आपके पास फॉर्म 47 है, और ये लोग बाहर आकर पता नहीं टीवी पे बैठकर कितना सीना चौड़ा करके कहते हैं देखिए जी तहरीक इंसाफ के तो पल्ले कुछ नहीं है। मेरे भाई, तहरीक इंसाफ आज भी वाहिद पाकिस्तान की फेडरेशन की पार्टी है, वाहिद लीडर इमरान खान है, जिनको आज भी 3 साल से आप हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद ना आपके लीडरों की तरह उनकी क्लच प्लेट्स बैठी हैं, ना वो बीमार हुए हैं, ना उन्होंने डील की है, ना वो मुल्क से बाहर गए हैं। इंशाल्लाह तुसी तगड़े हो जाओ, तो उस वक्त आप लोगों को जिक्र ना कहते ना गुरूर, आप अंदाजा करें कि जो लोग तस्मों से लटके हुए हैं, बूट पॉलिशी हैं, वो आके हमें मशवरे दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है ना, देखिए उनका कारकुन मायूस हो गया। तो मेरे भाई शेख साहब, अपने अर्दली वजीर आज़म को मशवरा दीजिए जो कहते हैं कि हमें इमरान खान को आगे आपका इस पर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए आपने नहीं ये मेरी बात सुनिए, मेरे बारे में देखिए, इन्होंने मेरे बारे में बात की है, तो जरा मुझे एक्सप्लेन करने दें, नहीं तो बहुत ऐसी बातें की। जी सर, मैं इलेक्शन जो जीता हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले मैंने कहा कि फैसलाबाद डिवीजन से 15 सीटें मेरी यहाँ तक मेरा अच्छा यही करो मेरी बात सुनो। मेरा मुखालिफ कैंडिडेट जो PTI का है ना बसरा साहब, वो भाई बात तो सुन रहे, फिर आपका शौकत बसरा इतनी गल्ला कर ली, उनको ख्याल तक कर। मेरा मुखालिफ कैंडिडेट जो PTI है ना, अगर वो कह दे कि वो जीते हुआ है, मेरे फॉर्म 45 सारे हाजिर हैं, वो देख लो आके। कोई एक बंदे ने मेरे मुखालिफ ने भी नहीं किया कि वो जीते, कोई और सीट जीते हुआ है। मैं फेयर इलेक्शन जीतना बिलीव करना फेयर इलेक्शन नू कि जीत गल करो ना जी, दसो मेरे साहब, साबित करो भाई 45 जो एडे शोर करते हो
कि दसो ना भाई PTI का कोई कैंडीडेट कह देवे तो मेरे वो तो खुद मनते ने साड़ी शिकस्त नूं। हर गल से इंज ना करो ना, ऐसा ना करे कि बात आर्गूमेंट नहीं है तो बस सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने वो बात की है जो हमारे यहाँ हकीकत है। कोई इनके यहाँ इनके कारकुनों को रोज अपने बच्चे तो आते नहीं हैं, और ये बाकी बच्चे हमारे जो बच्चे हैं वो है तहरीक चलाएंगे। क्यों तहरीक चलाएंगे भाई? वो बच्चों की बात करें। सही, ठीक है। कादिर मंजूर खलील साहब, आपकी जानिब आऊंगा। बच्चों की बात करें, बच्चों की बात का जवाब दे दें। देखें, मैं पहली बात तो यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ हार गया तो शेख साहब कैसे जीते हैं ये तो मैं फार्मूला कोई नहीं बता सकता। दूसरी बात, इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं, बिल्कुल सुने जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। बात सुन लें। इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। हाँ सर, हम आपकी आवाज कट रही है, सही तरीके से सुन नहीं पा रहे। कादिर मंजूर खलील साहब का हम स्टांस लेना चाहेंगे। सर, एक तो ये बता दीजिएगा कादिर मंजूर खलील साहब कि क्या वे फॉरवर्ड आपको नजर आता है, हल क्या नजर आता है तमाम मामलात का। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि आज एक और इंपॉर्टेंट दिन था पाकिस्तान के लिए, आपका टेक चाहूंगा। पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदा तय पा गया, कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं सिफारती महाज पे, और इंडिया की नाकामी की वजूहात क्या समझते हैं? देखिए, यकीनन हुकूमत की ये बड़ी कामयाबी है कि जहां इमरान खान साहब एक खून को तरसते थे कि अल्लाह करे ट्रंप का खून आ जाए, और वो जाके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाते हैं और 2 घंटे उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद तिजारती मुआहिदा आज करते हैं, और साथ साथ में तेल के ज़खायर के लिए इन्वेस्टमेंट की ऑफर करते हैं। न सिर्फ ऑफर करते हैं बल्कि इंडिया को भी ताने देते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान तेल बेचेगा, इंडिया के 5 जहाज गिर गए, हमने जंग रुकवा दी है। तो ये सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ अफवाज पाकिस्तान की और वफाकी हुकूमत की यकीनन ये कामयाबी है उसमें कि अमेरिका जो हमसे ज्यादा वो हिंदुस्तान के दोस्त है, आज वो हमारी तरफ आ गए। और हिंदुस्तान की जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, जो उनकी स्पीच आज देख ले असेंबली में, उनने तो कहा कि ट्रंप ने सही कहा, इंडिया की मैशत बैठ गई है, ट्रंप ने सही कहा, इंडिया के 5 त्यारे गिर गए, मोदी जवाब दी। तो मैं कहता हूँ ये सफारती तौर पे पाकिस्तान की कामयाबी है, और इसको जो अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीनन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगा। यकीनन पाकिस्तान के साथ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में जो गैस का लाइन हम ईरान तक लाए, और वो आगे बढ़ नहीं सके क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदी की वजह से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त अमेरिका अगर इन्वेस्टमेंट कराए पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के लिए, और ये उम्मीद रख रहे हैं कि इतना तेल होगा कि हिंदुस्तान को भी देगा, तो मैं कहता हूँ एक अच्छी शगुन है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, नेक शगुन है पाकिस्तान के लिए। इन तमाम मामलात के ऊपर प्रोग्राम में मजीद बात भी होती रहेगी। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।